चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। 1857 में भारत की पहली आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। एग्जैक्टली उसके 10 साल बाद यानी 1867 में एक एक्ट आता है जिसे हम बोलते हैं पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट। हैरानी की बात यह है कि 2024 में भी पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 से रूल किया जाता है गैम्बलिंग और बेटिंग इंडस्ट्री। आज हम मेनली दो बातों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि अगर टाइम टू टाइम लॉ में चेंजेस ना किए जाए या फिर लॉ बदला ना जाए, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। दूसरा, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 को समझेंगे। अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं। 2016 में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव देती है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को ये एग्जामिन करने के लिए कि क्या पॉसिबिलिटी है और कैसे लॉज को रेगुलेट करना चाहिए बेटिंग और गैम्बलिंग इंडस्ट्री को। 2018 में लॉ कमीशन एक रिपोर्ट सबमिट करती है कि क्या पॉसिबिलिटीज है गैम्बलिंग और बेटिंग को जो है वो लीगलाइज करने की। अब आज की बात करते हैं। 6 मार्च 2024 सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इशू करती है एक कॉम्प्रिहेंसिव एडवाइजरी। ये इन बातों को जो है बेसिकली हाईलाइट करती है कि कैसे सेलिब्रिटीज जो है वो एडवर्टाइज कर रहे हैं बेटिंग और गैम्बलिंग को। पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 जब ये एक्ट बना था, उस समय की मेजर कंसिडरेशन ये थी कि जो घर के बाहर आउटडोर में गैम्बलिंग होती है उसको स्टॉप करना। 2024 में हर चीज ऑनलाइन है, गैम्बलिंग और बेटिंग भी। इसीलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाता है कभी कभी, क्योंकि आज के लिए ये एक्ट सफाइस नहीं है। तो अब ये समझते हैं कि संविधान क्या कहता है बेटिंग और गैम्बलिंग को लेकर। सबसे पहले तो संविधान 3 लिस्ट की बात करता है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। बेटिंग और गैम्बलिंग स्टेट लिस्ट में आती है। तो क्या पार्लियामेंट कानून नहीं बना सकती है गैम्बलिंग और बेटिंग को लेकर? बिल्कुल बना सकती है। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर पार्लियामेंट ने अभी तक 1867 से लेकर 2024 तक लॉ नहीं बनाया है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बना रही? सुप्रीम कोर्ट का काम इंटरप्रिटेट करना है, कानून नहीं बनाती सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट को लेकर? सुप्रीम कोर्ट दो चीजों के बारे में बात करती है, गेम ऑफ स्किल्स एंड गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ चांस इंडिया में इलीगल है, ये कंप्लीटली लक पे डिपेंड करता है। बट गेम ऑफ स्किल्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट कहती है, एक एग्जाम्पल केस से समझते हैं हम। ड्रीम 11 सब जानते हैं, बहुत सारे लोग खेलते भी हैं। इसमें आप स्किल्स का यूज़ करते हो, यानी कि आप प्लेयर्स के बारे में जानते हो, पढ़ते हो, फिर जाके आप अपनी टीम बनाते हो। अगर जहाँ पर भी दिमाग का यूज़ हो रहा है उसे गेम ऑफ स्किल्स में लेती है सुप्रीम कोर्ट। ऐसे जो है वो डिफाइन किया जा रहा है अभी गैम्बलिंग और बेटिंग को। इंडिया में हर स्टेट के अपने रूल्स हैं गैम्बलिंग और बेटिंग को लेकर। पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 2024 में सफिशिएंट नहीं है। दो एस्पेक्ट्स को समझेंगे। सबसे पहले, आम आदमी, इसकी एडिक्शन किसी भी एज ग्रुप को हो सकती है और खास करके ये नोटिस किया जा रहा है कि बहुत सारे फैमिली डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, बहुत सारे लोग लॉस में जा रहे हैं और बच्चे बड़े किसी को भी एडिक्शन हो रही है। राइट, फास्ट मनी सबको पसंद है। अब बात दूसरे एस्पेक्ट की। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि गैम्बलिंग और बेटिंग इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जब तक प्रॉपर लॉ नहीं होगा, प्रॉपर डिफाइन नहीं किया जाएगा कि क्या लीगल है क्या इलीगल है, ये इंडस्ट्री भी ग्रो नहीं कर पा रही है। क्योंकि सिर्फ गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल्स पे पूरी इंडस्ट्री नहीं ग्रो कर सकती है। धन्यवाद।